हेलो दिवाकर, कहाँ हो तुम? मुझे वो माउंट आबू के मेडिकल कैंप की डिटेल्स चाहिए, वो कहाँ है? आई डोंट नो, कल सुबह मुझे 100% चाहिए, समझे? नहीं, वो नहीं मान रही है, वो मुझे लेकर जाएगी वहां, लेकिन मुझे कल सुबह वो पेपर्स डिटेल्स चाहिए, समझे? काजल, तुम्हें पूरा घर में ढूंढ लिया मैंने। फिर नीरज भैया ने कहा कि तुम बाहर बैठी हो। कुछ गुमसुम दिख रही हो, क्या बात है? क्या परेशानी है काजल? तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजल, दिल में बात नहीं रखते हैं, बोल देने से बोझ कम तो नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, दिल जरूर हल्का हो जाता है। बताओ क्या बात है? मैं तुमसे हमेशा कहती थी ना सुनीति, कोई जानबूझ कर नीरज को ऐसे बना रहे हैं, और उसमें इस घर के किसी आदमी का हाथ है। अब मुझे पता चल गया वो आदमी कौन है। कौन है वो? मैं तुमसे कहूंगी तुम विश्वास नहीं करोगी। डैडी। डैडी? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन शायद यही सच है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि नीरज ठीक हो जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, नहीं तो क्या वजह है कि वो नहीं चाहते कि नीरज माउंट आबू जाए, नीरज ठीक हो जाए। सबसे पहले मैंने मम्मी जी से पूछा था, तो मम्मी ने कहा वो डैडी से पूछ कर बताएंगी। फिर डैडी ने कहा कि मैं कैंप की सारी डिटेल्स आकर उन्हें दिखाऊं। मैं जाकर डिटेल्स लाई तो डैडी ने उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? और फिर मैंने खुद उन्हें किसी से बात करते हुए सुना था, और वो कैंप की डिटेल्स मांग रहे थे। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं सुनीति? फिर उन्होंने वकील को इंस्ट्रक्शंस दिए कि मुझे कोई भी दस्तावेज और कागजात ना दिखाए। क्यों? क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो डरते हैं कि मुझे सच ना पता चल जाए। और अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे सबके सिग्नेचर्स लेके उन्होंने मेरे इस शक को पक्का कर दिया है। नहीं काजल, ऐसा नहीं हो सकता। सुनीति, तुम्हारी सोच गलत है काजल। मेरी सोच गलत नहीं है सुनीति। देखो काजल, डैडी नीरज भैया को इतना प्यार करते हैं कि शायद ही इस घर में कोई और करता होगा। तुमने देखा ही है ना कि जब नीरज भैया को बुखार आया था तो डैडी सब काम काज छोड़ के उनके सराहने बैठ गए थे। मुझे नहीं लगता कि डैडी नीरज भैया के साथ ऐसा कुछ करने की सोच भी सकते हैं। डैडी के अलावा इसमें और किसी का हाथ नहीं हो सकता। मेरी बात मानो सुनीति। काजल, तुम 2 और 2 जोड़कर 5 बना रही हो। डैडी के पास ये सब करने की और भी तो कुछ वजह हो सकती है ना। तुम डैडी पे शक कर रही हो, और जब कोई इंसान किसी पे शक करता है तो धीरे धीरे उसे ही कसूरवार मानने लगता है। डैडी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते काजल, बिल्कुल नहीं। इस वक्त मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए तुम भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ दिनों में मैं सब कुछ साबित कर दूंगी। इस वक्त मैं सिर्फ नीरज को माउंट आबू भेजना चाहती हूँ और उसकी तैयारियां करना चाहती हूँ। डैडी नीरज भैया को माउंट आबू भेजने के लिए राजी हो गए? वो राजी होना हो, मैं नीरज को माउंट आबू ले जाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नीरज माउंट आबू जाएगा। काजल, तुम जो उचित समझो करो। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके नीरज भैया ठीक हो जाए, बस।
लेट ही रहो। ये क्या है? ये प्रसाद है, लो। आप मंदिर गए थे? आप मंदिर कब से जाने लग गए? सुनीति, जब इंसान को खुद पर भी भरोसा नहीं होता, जब किसी और का आसरा भी नहीं होता, तब एक ही सहारा होता है, ऊपर वाले का। जब तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, तुम्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों को बचा लिया। इसीलिए मैं मंदिर गया था। ये लो। मैं देखता हूँ किसका फोन है। हेलो। हाँ माँ जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ सुनीति है ना, मैं अभी देता हूँ, होल्ड कीजिए। लो सुनीति, तुम्हारा फोन। हेलो माँ, नमस्ते। हाँ बिल्कुल। नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने के लिए बस। वैसे भी इस घर में कोई बिस्तर से उठने देता नहीं है मुझे। आप आ रही हैं? ये तो बहुत अच्छा होगा। आपको देखी बहुत दिन हो गए ना। जी नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आप आ रही है ना, तब बैठ के बातें करेंगे। ओके माँ, बाय। माँ कह रही थी कि मैं उनके साथ घर जाऊं। अक्सर औरत की पहली डिलीवरी मायके में होती है ना, लेकिन मैंने माँ से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म इस घर में ही दूंगी, अपने पति के पास। काजल, ओके ओके। काजल, यहाँ पहली बार ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन ना जब झूम करके मुड़ेगा ना, मैं जिसको नहीं जाऊंगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठूंगी। तुम भी ना धाम से गिरोगी मेरे साथ नीचे। ऐसे थोड़ी ना होता है। दादी कितनी बार जाते कभी गिरे? हाँ, दादी तो इतना मोटे से हैं, वो ना गिरेंगे ला तो किसी में फंसाएंगे। तुम बहुत बनी हो। पहले तो तुम बोलती थी मैं हैंडसम हूँ। पहले तुम हैंडसम थे, अब फनी हो। अब मैं हैंडसम नहीं हूँ। बुद्धू बनाया। अरे जहाँ देखो, हाँ बात बोलो। दादी ने बोला ना हाँ जाने को। काजल, दादी ने हाँ बोला ना जाने को। हाँ बोला। फिर तो ठीक, हम जा सकते हैं ना। सुना, तुम वहाँ पे मेरे साथ रहना। अरे फिर शुरू हो गया तुम्हारा। मैंने तुम्हें कहा है ना, परमिशन नहीं है रहने की। मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं मिलने आऊंगी ना नीरज। नो 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 नो, ट्रेन से नहीं जाना है। हमेशा ऐसे करते हो तुम मेरे साथ। ओके, ट्रेन से भेज देती हूँ। बस बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से चलो, दोनों धीरे धीरे करके ही जाएंगे साथ में। ओके, टिकट फाड़ देती हूँ। ना ना ना, वापस आते हुए आ जाएंगे बैलगाड़ी से। बुद्धू, चलो अभी। मैं उठाऊँ? हाँ, भगवान जी के दर्शन करना, जल्दी चलो। चलो, इतना भारी ना हो जाए इसको। चलो बैलगाड़ी खाएंगे तो गाँव आएंगे लकड़ी की काठी वाला साथ। गाते सुना। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे। इतना धीरे धीरे करके चलो। चलो हाथ जोड़ो, आँख बंद करो, सर झुकाओ।
भगवान से प्रार्थना करो सब कुछ अच्छा हो। आप खोलो और प्रॉमिस करो भगवान जी के सामने कि वहाँ डॉक्टर तुम्हें जो भी कहेंगे तुम करोगे। ओके प्रॉमिस करो प्रॉमिस मुझे। प्रॉमिस। अब तुम प्रॉमिस करो मेरे को, क्या? मुझसे मिलने आओगी ऐसा वाला प्रॉमिस इनको करो। प्रॉमिस। हे भगवान, नीरज को ठीक कर देना। जल्दी नाश्ता लाओ भाई। वहाँ नहीं बेटे, बेटे मेरा मोबाइल लिया ना, चार्ज पे लगाया। लीजिए गर्मा गर्म पराठे, आपकी छोटी बहू ने बनाए हैं। क्या कह रही हो? ठीक तो बने हैं ना, खाने लायक? अरे बहू, नीरज कहाँ जा रहा है? माउंट आबू मेडिकल कैंप जा रहा है। लेकिन तुमने ये तय कब किया, बगैर हमसे पूछे? पूछा था मम्मी, आपसे भी पूछा था, डैडी से भी पूछा था। डैडी ने कहा था मेडिकल कैंप के डिटेल्स ले आओ, जो मैं ले आई थी। लेकिन अब कैंप स्टार्ट होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि नीरज इस कैंप को मिस करे। नीरज, मम्मी का आशीर्वाद। बेस्ट ऑफ लक नीरज भैया। मैं ना जब वापस आऊँगा ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। फिर ना मैं ऑफिस भी जाऊँगा। फिर ना बिजनेस करने के लिए ना मैं ईशान कहाँ गया था? साउथ अफ्रीका। फिर मैं वहाँ जाऊँगा। फिर ईशान को नहीं जाना पड़ेगा ना, तुम उसके साथ रहना। ओके? अपना ख्याल रखना और सुनिधि का ख्याल रखना। जी भाभी। चलो नीरज, डैडी का आशीर्वाद। टाटा। नीरज को आशीर्वाद नहीं देंगे डैडी। पहली बार इस घर से बाहर जा रहा है इतने बड़े मकसद के लिए। उसे आशीर्वाद दिए बिना भेजेंगे। जिद अच्छी नहीं होती काजल, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। नतीजा तो अब नीरज के लौटने पर ही देखेंगे। चलो नीरज। दादा। कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मनोनुकुलः क्षमा दरिद्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी। आइए बैठिए प्लीज। ये रहे घर के सारे मेंबर्स के दस्तखत। काजल की भी दस्तखत हैं इसमें? ऑफ कोर्स। घर में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी बात को टाल सके। अब आप प्लीज पिताजी की वसीयत को सील कर दें। उस दिन जब मैंने आपको एनओसी पर दस्तखत लाने के लिए कहा और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ से गए थे, मुझे लगा कि आप दस्तखत लाने में जरूर कामयाब हो जाओगे। और इसीलिए मैंने आपके पिताजी की वसीयत को उसी वक्त सील कर दिया। अगर भविष्य में कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो याद कीजिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ। वैसे भी आप हमारे फैमिली की लीगल एडवाइजर रह चुके हैं और रहेंगे। थैंक्स अगेन मच, थैंक यू वेरी मच। नो मिस्टर दिनेश खन्ना, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं चलूं? थैंक यू। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मिस्टर दिनेश खन्ना आए थे। हाँ, सारी चालें अब उल्टी पड़ने लगी। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर साइन कर। नीरज का भी साइन। नीरज, साइन करो। यहाँ।
डॉक्टर मैं इससे मिलने आ सकती हूँ? हाँ, दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए। और जब मिलने आऊँगी तो कुछ खिला सकती हूँ? जी नहीं, कैंप में हर चीज़ का इंतजाम है, खाना भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। देखिए मिसेस खन्ना, हमारी ट्रीटमेंट थोड़ी अनकन्वेंशनल है, खासकर उन पेशेंट के लिए जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। नॉर्मली होता क्या है, पेशेंट फैमिली मेंबर्स को देखकर उनके सपोर्ट पर डिपेंड करने लगते हैं, इसलिए हम सिर्फ आधा घंटा ही देते हैं मिलने के लिए। एक बात और है मिसेस खन्ना, जब आप इनसे मिलने के लिए आएंगी ना तो आप साथ में कुछ लेकर आएंगी, ना ही इन्हें कुछ देंगे। ओके ओके डॉक्टर। मोहम्मद, इनको अंदर ले जाओ। धीरे से आराम से। मैं नहीं जा सकती डॉक्टर। आप निश्चिंत मैं जाऊंगा। मत झुकाने की